देश के सर्वोच्च पद पर शोभायमान माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महोदया, हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा के विरासत एवं पर्यटन मंत्री श्री कंवरपाल जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे परिवहन एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी, सभी उपस्थित विधायकगण, सांसदगण, सभी अधिकारीगण व आज के इस मेले में उपस्थित सभी हमारे देश विदेश से पधारे मेहमानों, सज्जनों, भाइयों बहनों, ये अवसर एक यूनिक अवसर है। हरियाणा की पहचान बन चुका। ये हरियाणा में लगने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मेला 2013 में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया था। उसके बाद हर वर्ष लगातार हमारे कलाकारों और शिल्पकारों की कल्पनाओं से, सरोबार कलाकृतियों से और सुसज्जित ये सूरजकुंड मेला, इस मेले में आप सबका स्वागत करते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। भाइयों बहनों, ये अरावली की पहाड़ियां, इन अरावली की पहाड़ियों में तोमर वंश के राजा सूरजपाल द्वारा बनवाया गया यह ऐतिहासिक सूरजकुंड, इस सूरजकुंड की ऐतिहासिक मान्यता है। ये रोमन शैली में बना है और उगते सूर्य की आकार का ये अपने आप में एक स्थान है। उगता सूर्य प्रगति का प्रतीक माना जाता है। हरियाणा के लोग इससे बहुत प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इस धरा पर पिछले, जैसा बताया गया, 36 सालों से और ये मेला ये लगातार लग रहा है। इसका अपना एक महत्व है। इस बार का महत्व और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इस बार इसका उद्घाटन हमारे देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्होंने किया है। मैं हरियाणा वासियों की ओर से, अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से इस मेले में आप सब कलाकारों सहित, शिल्पियों सहित सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने इसी शिल्प और कलाकारी के संबंध में जो कुछ प्रकट किए गए विचार, उन विचारों को संकलित करके निश्चित रूप से जो लोग, विशेष तौर पर हमारा जो कंट्री पार्टनर है तंजानिया, वहां के लोगों के लिए भी आई स्पेशली वेलकम द आर्टिजन एंड क्राफ्ट पर्सन्स ऑफ द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया and partner country of the fair. We are delighted to have you here from the land of world's great archaeological excavations and their scientific interpretation, having a rich legacy of sculptures. The art and craft of great East African country of Tanzania will surely be a center of attraction at the fair. माननीय राष्ट्रीय महोदया, इस मेले में आपका पधारना इस मेले के महत्व को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि निश्चित रूप से जैसा हम जानते हैं, आपका जन्म कला व शिल्प से समृद्ध प्रदेश उड़ीसा में हुआ था, जहां कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर आदि अनेक मंदिर पत्थर की कलाकृतियों से विशेष विख्यात है। आप उस उड़ीसा में पली बड़ी हैं जहां पीपल का काम, पीतल और बेल धातु, चांदी और पत्थर की महीन नक्काशी जैसे हस्तशिल्प के विख्यात हैं। वहां पर पुरी अपनी बालू कला, कटक अपने चांदी के तारकशी काम और ताड़ के पटचित्र, नीलगिरी पत्थर के बर्तनों और विभिन्न आदिवासी प्रभावित संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। संबलपुरी कपड़ा, विशेष रूप से संबलपुरी साड़ी की कलात्मक भव्यता देखते ही बनती है। उड़ीसा में उपलब्ध इकत, बंधा, बोमकाई, पसपल्ली, हथकरघा साड़ियां भी ये प्रसिद्ध हैं। जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि मेले का सहभागी राष्ट्र तंजानिया है, इसी तरह से हमारा जो सहभागी राज्य है वो गुजरात है। इस बार हर वर्ष मेले में एक कंट्री पार्टनर और एक सहभागी राज्य, इनका भी हम योगदान लेते हैं। इस मेले में 40 से अधिक देश, और ये पहली बार है, इतना बड़ा रिकॉर्ड बना है कि 40 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया है। इसीलिए वास्तव में इस मेले को
अंतर्राष्ट्रीय कहना ये उचित होगा, क्योंकि देश और विदेश के जो कलाकार हैं उन शिल्पकारों की कल्पनाओं से सरोबार कलाकृति से सुसज्जित इस हस्तशिल्प मेले को की छटा देखते ही बनती है। भाइयों बहनों, ये जो मेला है ये हमारी न केवल संस्कृति बल्कि हमारी कलाकार और जितने भी ऐसे अपनी कला को दिखाने वाले लोग हैं उनको एक अवसर मिलता है अपने रोजगार को और तराशने के लिए। लगभग 1000 से ऊपर स्टॉल्स यहाँ देश और दुनिया के कलाकारों को उपलब्ध कराया जाता है और इसके अंदर हर देश की संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की विरासत, इसका प्रदर्शन होता है। यहाँ एक हरियाणा का भी अपनी चौपाल, अपना घर, इस प्रकार से जो प्रदर्शन किया गया है, एक प्रदर्शन किया गया है और उसमें जहाँ खाट के ठाठ और खाने के स्वाद ये दोनों मिलते हैं। तो ऐसे ऐसे इन सब बातों को लेकर के इस मेले की जो एक प्रसिद्धि देश दुनिया में हुई है, 16 दिन का ये मेला चलने वाला, 15 से 20 लाख तक लोग इस मेले में हर वर्ष आते हैं। तो इस नाते से अपने आप में इस मेले का जो हमारे जो कारीगर, हमारे जो इस प्रकार के कलाकार वो उसका उठाते हैं, मैं निश्चित रूप से उनके लिए शुभकामनाएं करता हूं और आशा करता हूं कि हम इस मेले में यदि कोई और अच्छा प्रावधान करने के नाते को सुझाव आते हैं, उन सुझाव के लिए भी हम आपका आमंत्रण देते हैं आपको कि हमें और अच्छा मेले को बढ़ाने के लिए जो कुछ सुझाव आएंगे उनको भी हम यहाँ और बढ़िया ढंग से निभाएंगे। अंत में इस मेले के जो आयोजक हैं, चाहे वो हरियाणा सरकार टूरिज्म विभाग है या कला संस्कृति विभाग, अखिल भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से भी उनका हमको सहयोग मिलता है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और माननीय राष्ट्रपति महोदय का पुनः स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय राज्यपाल हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें, अपने उद्गार हम सबके साथ साझा करें। माननीय राज्यपाल महोदय। माननीय महिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा, आदरणीय श्री कृष्णपाल जी, आदरणीय श्री कंवरपाल जी, आदरणीय श्री मूलचंद शर्मा जी, आदरणीय श्री संजीव कौशल जी और आदरणीय श्री शत्रुजीत कपूर जी और उपस्थित केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारीगण, देश विदेश से आए शिल्पकार, कलाकार, पर्यटक, मीडिया के बंधुओं और भाइयों और बहनों, हरियाणा प्रदेश एवं 37वें सूरजखंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का सौभाग्य है आज हमारे बीच माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इस बहुआयामी भव्य मेला का शुभारंभ अपने करकमलों से करने के लिए स्वयं हरियाणा राज्य में पधारी है और उनके महामहिम राष्ट्रपति इनकी दिव्य उपस्थिति से 37वीं सूरजखंड मेले की भव्यता में एक नया आयाम जुड़ा गया है। उनके आगमन से इस मेले की गरिमा को न सिर्फ 4 चांद लगाए बल्कि हरियाणा राज्य के लिए भी आज का दिन एक ऐतिहासिक दिवस बन गया है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को अति हर्ष के साथ यह जानकारी भी देना चाहूँगा। इस बार सूरजखंड मेला का थीम स्टेट गुजरात है। वो अपनी
सांस्कृतिक विविधता और सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इस बार मेले का सहयोगी राष्ट्र यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया है, जो अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भारतवर्ष के साथ तांजानिया का एक गहरा रिश्ता है, जो दिन पर दिन मजबूत हो रहा है। हमें उम्मीद है हमारे द्विपक्षीय संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी। आज के इस महान अवसर पर मैं हरियाणा सरकार, प्रदेशवासियों और अपने ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति के यह ऐतिहासिक क्षण हम सब प्रदेशवासियों के लिए सदैव प्रेरणादायक, यादगार रहेगा। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं। साथ ही सभी मंत्रीगण, अधिकारीगण और अन्य महानुभावों का भी आभार व्यक्त करता हूं। आपको यह जानकर भी अत्यंत हर्ष होगा कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कैलेंडर में अपने एक अलग जगह बना ली है और यह हर साल एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है, जो निरंतर सफलता की ओर अग्रसर है। ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि गत वर्ष लगभग 14 लाख दर्शकों का आगमन हुआ है, तो केवल भारत देश से ही नहीं अपितु विश्व के विभिन्न भागों से आए थे, जो कि अपने अपने कीर्तिमान हैं। सूरजकुंड मेले के 37वें संस्करण में लगभग 50 विदेशी देशों की अभूतपूर्व भागीदारी देखी जाएगी, जो वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम के विचार को सूरजकुंड मेले में सबसे ज्वलंत रूप से जीवंत बनाएगी। साथ ही इस वर्ष हमारे 8 उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम व त्रिपुरा हमारे अष्टलक्ष्मी संस्कृति का भागीदारी के रूप में भाग ले रहे हैं। उनको प्रत्येक रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये सभी 8 राज्य मेलों में आगंतुकों का, कला प्रेमियों के लिए कला, शिल्पी, व्यंजन और प्रदर्शन का कला की पहले कभी न देखी हुई गई माला प्रस्तुत करने के लिए एक छतरी के नीचे एकत्रित होकर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करके मेले को आकर्षक बनाएंगे। मुझे यह बताते हुए और भी गर्व हो रहा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल व सशक्त नेतृत्व में लागू की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्थानीय कला, संस्कृति, मातृभाषा और शिल्प को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।